हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? पहले समझे बार क्या होता है। ये बार मतलब पट्टियां होती हैं इस तरह, ये एक चार्ट के ऊपर से लगी होती हैं, ये इन्हें बार बोलते हैं। ये इस तरह ये ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं। ये इस तरह कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। ये इस तरह लगी होती हैं। एक होगी बार, ये इनके दरमियान फासला एक जैसा होता है। और ये एक्स एक्सिस पे लगी होती हैं और वाई एक्सिस पे इनकी वैल्यू दी होती है। मसलन इसकी कुछ वैल्यू है, जैसे इसकी 10 करते हैं, नीचे वाली की वैल्यू ये ऐसे है, इसके सामने की वैल्यू होनी चाहिए 8 होगी। अब इसकी वैल्यू कोई दरमियान में आ गई, 9 आ गया। बस ये बार चार्ट इस तरह होता है। Bar chart is a graphical representation of data using bar of different height or length. बार चार्ट जो होता है वो डाटा को ग्राफ की शक्ल में पेश करता है और उसमें बार इस्तेमाल होती हैं जिनकी हाइट यानी कि ऊंचाई और लंबाई मुख्तलिफ होती है। इट यूज टू कंपेयर द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। ये मुख्तलिफ इकसाम को की मिकदार को जिनकी होती है उनको आपस में कंपेयर करते हैं, आपस में मुआवजा करते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल होती है। बार चार्ट और इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कैटेगरी। जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उनको आपस में मुआवजा करता है। एंड विजुअली रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, और वो हमें वाज़ह तो दिखाता है कि जो डाटा है उसकी किस तरह तकसीम होती है। स्टेप टू क्रिएट द बार चार्ट, जो तरीके हैं, स्टेप हैं बार चार्ट को बनाने के, वो किस तरह है, किस तरह ये बार चार्ट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। जो पहला है स्टेप है, पहला नंबर है गैदर द डाटा टू बी रिप्रेजेंट इन द बार चार्ट। पहले जो है डाटा है, जो मालूमात है वो हमें इकट्ठी करनी चाहिए जिनको हम बार चार्ट में हमने दिखाना होगा। दूसरा, अरेंज द डाटा इनटू कैटेगरीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू। जो डाटा है, जो मालूमात है, जो नंबर है, उनको कैटेगरी से लिहाज से अरेंज करना होगा और फिर उनकी वैल्यू उनके सामने लिखनी होगी, अरेंज करनी होगी। ड्रा अर्जेंटल एक्स एक्सिस, हमें पहले एक अर्जेंटल एक्स एक्सिस, अर्जेंटल होती है ये दाएं से बाएं, इस तरह एक लाइन लगानी है, ये इस तरह। फिर एन एक वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अर्जेंटल होती है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक वाई एक्सिस हो गया, ये लाइन लगा, ये वाई, ये इसके बाद ये करना है। लेबल द एक्स एक्सिस विद कैटेगरीज, एक्स एक्सिस पे जितनी भी जो भी हैं लेबल हैं कैटेगरी की, जो एक सामने उनको लेबल करना है। मतलब यहाँ कोई भी एक चीज़ है, यहाँ कोई दूसरी चीज़ है, यहाँ भी कोई चीज़ है। एंड वाई एक्सिस विद वैल्यू, तो यहाँ जो वाई एक्सिस में यहाँ नंबर देंगे, मसलन ये कोई एक चीज़ है, उसकी वैल्यू है 5 है, ये कुछ 10 आ गई, 8 आ गई, कुछ भी होगी, ये इस तरह वाई एक्सिस पे हमें वैल्यू देंगे और एक्स एक्सिस पे उस चीज़ का नाम लिखेंगे जिसकी हमें वैल्यू दे रहे हैं। आगे, डिटरमाइन द स्केल बाई फॉर द वाई एक्सिस based on the range of value in set data, divide the axis into equal interval। अब जो y एक्सिस है उनको हम मुख्तलिफ इंटरवल में तकसीम कर लेंगे। एक स्केल रखेंगे, स्केल एक पैमाना फुट, ये उसको इससे लगाएंगे, उसको मुख्तलिफ इक्वल इंटरवल, इनको दरमियान फासला सेम हो जितने इंटरवल बनाते हैं। मतलब यहाँ है 0 है या 5 है, तो आगे इनके दरमियान फासला 5 का ही हो, 5 से आगे 10 का हो, इसके बाद
ये 15, ये नहीं कि यहाँ 5 का और दरम्यान में 2 का फिर 3 का। ये जो फासला इंटरवल है, इनको दरमियानी वक्फा है वो एक जैसा होना चाहिए। फॉर ईच कैटेगरी ड्रा द बार विद हाइट करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू। अब जो बार हम बनाएंगे उसकी वैल्यू, उसकी हाइट इतनी जो नीचे जितनी उसके सामने वैल्यू है, मतलब यहाँ 5 उसकी वैल्यू है किसी चीज की, तो उसकी बार भी इसके यहाँ तक हाइट इसके बराबर यहाँ तक ही आएगी। यहाँ ये 5 है, उसकी वैल्यू 5। अगर यहाँ 10 होती फिर यहाँ ऊपर तक बार बनाते। इंश्योर द बार आर इक्वल विड्थ एंड आर स्पेस्ड इवनली। जो इनकी चौड़ाई है ये बार की, इनकी एक जैसी होनी चाहिए, और स्पेस जो है वो इवनली उनको दरमियान एक जैसी स्पेस होनी चाहिए। वो इवनली थी, मतलब 2, 4, 6 इस तरह की भी उनके दरमियान स्पेस होनी चाहिए। लेबल ईच बार विद इट कैटेगरी नेम एंड वैल्यू। अब जो है कैटेगरी है उसका नीचे नाम भी इस बार के नीचे लिखना होगा, और साथ वैल्यू भी यहाँ होगी। वैल्यू भी इसको देनी है, और नीचे कैटेगरी का जो भी चीज़ है ये उस चीज़ का नाम भी लिखना होगा। मतलब हमारे पास शुगर है, शुगर कितना है 5 kg है, 5 का नाम देगा, नीचे ये शुगर भी लिखना होगा। इस तरह आगे एक मिसाल दी हुई है। एग्जाम्पल, consider the data representing the number of plants belonging to different species found in the field survey। ये मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं, एक सर्वे किया गया है जिनकी मुख्तलिफ इकसाम है जो एक फील्ड यानी कि खेत में पाए गए हैं। कोई इकसाम ए है, उसके जो पौधे हैं वो 15 हैं वो एक खेत में। एक और कोई किस्म है पौधों की बी है, उसके पौधे की तादाद जो है 20 है। एक और किस्म है सी, उसके पौधों की तादाद 10 है। एक और किस्म है पौधों की डी, उसकी तादाद है 25। एक और किस्म है पौधों की उसकी तादाद है 5। मतलब कोई भी कह दें यहाँ किस फील्ड में, यहाँ गंदम के 10 हैं, मकई के 20 हैं, बाजरे के 10 हैं, और कोई हो गया मूंगफली के 25 हैं, और भी सरसों के 5। इस तरह मुख्तलिफ इकसाम ये दी हुई हैं मिसाल के तौर पर, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब इसका तरीका क्या है, पहले क्या कहते हैं, कलेक्ट द डाटा। डाटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड इन टेबल। हमने डाटा जो है, मालूमात जो है वो इस टेबल में कलेक्ट कर ली है। ठीक, ऑर्गेनाइज द डाटा। डाटा इज ऑर्गेनाइज इन टेबल विद स्पीसीज एंड देयर करस्पॉन्डिंग नंबर। और देखें जो स्पीसीज हैं उनके लिहाज से हमने डाटा तरतीब दे दिया है। जो पहली इकसाम उसके आगे उसका डाटा लिखा हुआ है, इसी तरह ये जो आखिरी है उसके सामने भी उसका डाटा लिखा हुआ है। अब कहते हैं ड्रा द एक्सिस। अब एक्सिस हमने ड्रा कर दिया, ड्रा द एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये इस तरह, ये नीचे ये एक्सिस, ये एक्सिस बनी हुई है, ये एक्सिस है। एक उसने एक्स एक्सिस ये बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस तरह ये एक्स एक्सिस है। लेबल द एक्स एक्सिस विद स्पेसिस ए बी सी डी ही। ये देखें ये है, स्पेसिस का नाम दिया होगा। ये स्पेसिस ए है, ये बी है, सी है, डी है और ई है, इनका सबके नाम दिया गया है। लेबल द वाई एक्सिस विद वैल्यू में नंबर ऑफ प्लांट। ये जो वाई एक्सिस है इनको वैल्यू दी जितने नंबर ऑफ प्लांट है, मतलब 30 तक हैं तो ये 30 तक हमने नंबर दे दिए हैं। इनके दरमियान जो फासला है एक जैसा है, 0 और 5 के दरमियान जो फासला है वक्फा है 5 का, इसके बाद भी इसका वक्फा 5 का। ये वक्फा जो है इनके दरमियान जो है वो एक जैसा होना चाहिए। आगे देखें स्केल द एक्सिस। एक्सिस को स्केल किया, दो हाईएस्ट वैल्यू 25, जो ज्यादा ज्यादा वैल्यू हमें दी हुई 25 है। यू द स्केल द इंटरवल ऑफ 5। तो जो इनको दरमियान जो स्केल के जरिए हम जो फासला रखेंगे वो 5 का फासला होगा, यानी कि 0
से 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। ड्रा बार, हमने बार बनाई है। फॉर ईच स्पेसिस ड्रा द बार अप टू करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ प्लांट। जो सामने उसके नंबर है उस वहां तक हमने बार बनाई है। लेबल द बार, बार के नीचे उनका नाम लिखा है। लेबल ईच बार विद स्पेसिस नेम एंड इट्स वैल्यूज। ये पहला जो बार है स्पेसिस है, उसके पौधों की तादाद है 15। यहाँ तक हमने बार बनाया, उसके आगे ये जहाँ 15 तक का बनाया। फिर आगे जो दूसरी किस्म है उसकी पौधों की तादाद 20 है। तो यहाँ तो हमने इनके दरम्यान जो फासला ये भी सेम होना चाहिए। ये भी, ये नहीं कि किसी कम किसी के दरम्यान ज्यादा, ये भी फासला सेम होना चाहिए। ये 20 है। अब जो तीसरी किस्म है उसके पौधों की तादाद 10 है, तो हमने यहाँ 10 तक लेके आए हैं। यहाँ ये देखें, ये 10 तक। ये जो आगे डी किस्म में है उसके पौधों की तादाद है 25। ये देखें, ये 25 तक हमने लेके आए। ये सामने 25 तक लेके आए। अब जो ई है, जो किस्म में उसके पौधों की तादाद है 5। ये देखें कि सामने 5 तक हम लेके आए हैं। ये इसके बिल्कुल सामने यहाँ तक लेके आना है। इसी तरह ये बार चार्ट बन गया।